बिहार की 243 सीटों पर किसकी सरकार बन सकती है, इस पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। बिहार को लेकर जो आंकड़ा है वो बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि बिहार में काफी माहौल बदल चुका है, बीजेपी गठबंधन टूट चुका है और ऐसे में बिहार को लेकर जो नया सर्वे है उस हिसाब से बिहार को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है। जेडीयू आरजेडी यहां गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में होगी, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बिहार में क्या सरकार बना पाएगी, क्योंकि बिहार में काफी हलचल देखने को मिली है। अगर बिहार में बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो किसे यहां जनता चाह रही थी, तेजस्वी यादव 43%, नीतीश कुमार 20% और बीजेपी जो यह चेहरा है वो अब तक सामने नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिहार में किसकी बनेगी सरकार, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। बिहार में 243 सीटें हैं और आज विधानसभा चुनाव होता है तो बिहार में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़ा यहां निकलकर सामने आ रहा है। तो बात करते हैं चंपारण की 9 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, आरजेडी जेडीयू को 4 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट यहां मिल सकती है। जबकि सीहोर की एक सीट पर जो है आरजेडी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलग बात की जाए पश्चिमी चंपारण की 12 सीटों में से बीजेपी 7 सीटों पर भारी नजर आ रही है, आरजेडी जेडीयू यहां 5 सीटों पर भारी नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए सीतामढ़ी की 8 सीटों में से बीजेपी यहां 6 सीटों पर बढ़त बना सकती है, आरजेडी जेडीयू को 2 सीटें। सुपौल की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां 3 सीटें, आरजेडी जेडीयू को यहां 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। मधुबनी की 10 सीटों में से बीजेपी 5 सीट, आरजेडी जेडीयू को भी यहां 5 सीट पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। अन्य की बात की जाए तो अन्य भी यहां 0 सीट आ सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनावी मैदान में हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए अररिया की 6 सीटों में से बीजेपी यहां 3 सीटों पर भारी नजर आ रही है, जबकि आरजेडी जेडीयू यहां 2 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। पूर्णिया की यहां 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटों पर भारी नजर आ रही है, आरजेडी जेडीयू 3 सीट। किशनगंज की 4 सीटों में बीजेपी को 2 सीट और 2 सीटों पर ही आरजेडी जेडीयू यहां भारी नजर आ रही है। कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। कटिहार की 7 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, 4 सीटों पर यहां जेडीयू आरजेडी की संभावना लगाई जा रही है। सहरसा की यहां 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही आरजेडी जेडीयू भारी नजर आ रही है। जबकि मधेपुरा की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, जबकि जेडीयू आरजेडी यहां 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, जो यहां बिहार को लेकर सटीक महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है। इसके अलावा बात की जाए दरभंगा की 10 सीटों में से यहां बीजेपी को 6 सीटें जा सकती हैं, आरजेडी जेडीयू को 4 सीट, कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो यहां 0 सीट जा सकती है। गोपालगंज की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां 3 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी जेडीयू को 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से यहां बीजेपी को 5 सीटें, 5 सीटों पर जेडीयू आरजेडी 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। अगर बात की जाए बिहार को लेकर 104 सीटों का जो गढ़ बन रहा है उसमें बीजेपी करीब यहां 50 से 55 सीट, जबकि जेडीयू आरजेडी यहां करीब 50 के आसपास दिखाई दे रही है, यानी बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा बात की जाए यहां सिवान की 8 सीटों में से यहां बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी जेडीयू को 5 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। वैशाली की 8 सीटों में से बीजेपी को यहां 5 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी जेडीयू को यहां जो है 3 सीटों की जीत की संभावना लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए सरन की 10 सीटों में से बीजेपी को यहां 5 सीटें और 5 सीटों पर ही आरजेडी जेडीयू भारी नजर आ रही है। इस हिसाब से अगर आंकड़ा देखा जाए तो यहां पर बीजेपी और या आरजेडी जेडीयू के बीच जो महागठबंधन है वो यहां भारी नजर आ रहा है, बराबर की टक्कर देखने को मिल रहा है। समस्तीपुर की 10 सीटों में से बीजेपी को यहां 5 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटों पर आरजेडी जेडीयू की यहां जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। खड़िया की 4 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 2 सीटें आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जा सकती है। और बेगूसराय की 7 सीटों की भी बात की जाए तो यहां बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, 4 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 3 सीटों पर आरजेडी जेडीयू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 1 या 2 सीटों पर कड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। भाई भागलपुर की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां 4 सीटों पर भारी नजर आ रही है, आरजेडी जेडीयू यहां 3 सीटें और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट आ सकती है। मुंगेर की 3 सीटों में से बीजेपी को यहां 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, आरजेडी जेडीयू को यहां 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट आ सकती है। भाई बांका की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां 3 सीटों पर भारी नजर आ रही है और 2 सीटों पर आरजेडी जेडीयू का पलड़ा भारी हो सकता है, यानी यहां पर भी बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भाई बात की जाए मुंगेर की 3 सीटों में से बीजेपी यहां 2 सीट, आरजेडी जेडीयू को 1 सीट और शेखपुरा की 2 सीटों में भी बीजेपी आरजेडी में कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। लखीसराय की 2 सीटों की बात की जाए तो यहां दोनों सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहां लगाया जा रहा है। नालंदा की 60 सीटों में से बीजेपी को यहां 5 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, आरजेडी जेडीयू को यहां 2 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट की संभावना हो सकती है।
पटना की 14 सीटें काफी महत्वपूर्ण है, निर्णायक होती है बिहार को लेकर, और यहां बीजेपी का 8 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। आरजेडी जेडीयू का यहां 6 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में यहां 0 सीट जा सकती है। भोजपुरा की 7 सीटों में से बीजेपी यहां 3 सीटों पर, जबकि आरजेडी जेडीयू का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में यहां 0 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए बक्सर की 4 सीटों में तो बीजेपी यहां 1 सीट पर भारी नजर आ रही है, जबकि आरजेडी जेडीयू यहां 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां रोहतास की 7 सीटों में बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, 3 सीटें आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। कैमूर की 4 सीटों की भी बात की जाए तो यहां बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, और यहां आरजेडी जेडीयू को 2 सीट, और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से जो है बिहार को लेकर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। अखल की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट पर आरजेडी जेडीयू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। औरंगाबाद की यहां 6 सीटों में बीजेपी को 2 सीट, जबकि आरजेडी जेडीयू का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सहानाबाद की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, आरजेडी जेडीयू को यहां 1 सीट की जीत की संभावना लगाई जा रही है। यहां अगर बात की जाए यहां जुमई की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी जेडीयू को 1 सीट। गया की 10 सीटों में बीजेपी 6 सीट, आरजेडी जेडीयू को यहां 4 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। नवादा की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 2 सीटें जेडीयू आरजेडी के पक्ष में जा सकती हैं। तो इस तरह से बिहार को लेकर सभी 243 सीटों के जो आंकड़े हैं उसमें बिहार में जो हलचल है उस बीच के आंकड़ों के हिसाब से यहां बीजेपी और जेडीयू आरजेडी जो महागठबंधन है उसके बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस कार्य की रणनीति बिहार के अंदर देखने को मिल रही है उस हिसाब से आरजेडी जेडीयू का यहां पलड़ा भारी हो सकता है। यहां बीजेपी को करीब 100 से 120 सीटें मिल सकती हैं, और आरजेडी जेडीयू को करीब 110 से 120 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य की बात की जाए तो 3 सीटों पर अन्य की भी जीत हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में यहां बीजेपी और यहां महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन पलड़ा यहां महागठबंधन का भारी नजर आ रहा है।